हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक 4 क्लास 7th। सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ए क्लोजर लुक द चोलाज, यानी चोलाज के विषय में हम इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं और आप देखेंगे ध्यान से इनके विषय में क्या क्या रहा था। चलिए चलते हैं फ्रॉम ओरेयर टू तंजावुर। तो चोलाज के विषय में हम पढ़ रहे हैं कहाँ से ओरेयर टू तंजावुर, ये 2 जगह रही थी और आप उसको पहले मैप में निहार लीजिए कहाँ है ये दोनों ही जगह यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? ए माइनर चीफली फैमिली नाउन एज द मटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो अभी तक यहाँ जो बात आई है हम ये जानना चाह रहे हैं किस प्रकार से चोलाज जो थे उन्होंने अपने पावर को फैलाया, कैसे वो उभरे। तो देखिए उनके विषय में आप जानते हैं। अब यहाँ पर एक फैमिली दी गई है जिसका नाम है मटियार, ठीक है, और ये कहाँ रहा करते थे? कावेरी डेल्टा में ये रहा करते थे। ठीक है, एक छोटी सस्ती फैमिली, सस्ती कहा है यहाँ पर, सस्ती मतलब एक छोटी फैमिली रहा करती थी। तो दे आर सबऑर्डिनेट टू पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम, और ये कांचीपुरम के आधिपत्य में रहा करते थे। कांचीपुरम में जो पल्लव थे उनके आधिपत्य में रहा करते थे। अब नाम निकल के आता है किनका? विजयालय का। किसका? विजयालय का। ये विजयालय ने ही चोल साम्राज्य की क्या है? स्थापना की थी। और ये हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम ओरायूर। तो कहाँ से बिलोंग करते थे ये? ओरायूर से बिलोंग करते थे विजयालय। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम मटियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी के मध्य में इन्होंने मटियार पर आक्रमण कर दिया और वहाँ फिर इन्होंने तंजावुर शहर को बनाया, उसका निर्माण किया और साथ ही एक मंदिर बनाया। वो मंदिर का नाम है निशुम्भ शोधिनी। क्या नाम है? निशुम्भ शोधिनी। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्या क्या पॉइंट मिले हैं वो आपको मैं 1 बाय 1 डिस्कस और दोबारा से कर देता हूँ। देखिए, कावेरी डेल्टा में एक फैमिली रहा करती थी मटियार। कहाँ रहा करते थे? कावेरी डेल्टा में। ठीक है, और ये पल्लव किंग थे कांचीपुरम के, उनके आधिपत्य में रहा करती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नाम निकल के आया विजयालय। विजयालय ने क्या किया? इन पर आक्रमण किया। 9वीं शताब्दी में मटियार पर आक्रमण किया, इन पर अपना आधिपत्य जमा लिया और फिर एक तंजावुर शहर की स्थापना की और साथ ही निशुम्भ शोधिनी मंदिर का निर्माण किया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चले चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं द सक्सेसर ऑफ विजयालय। द सक्सेसर ऑफ विजयालय conquered neighboring regions and kingdom grew in size and power. Pandya and the Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. तो बाकी तो विजयालय ने काम शुरू कर ही दिया था। ठीक है, इसके बाद जो इनके सक्सेसर जो रहे थे उन्होंने क्या है अपने आसपास के जो राज्य थे उनको जीता, अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसका विस्तार कर दिया। स्पेशली कौन किस किस को जीता था? पांड्य थे, पल्लव थे, उनकी जो टेरिटरीज थी उनके अंडर शासित जो प्रदेश थे उनको जीता और उनको अपने साम्राज्य में लाया और उसका विस्तार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नाम आते हैं कि इनके जो सक्सेसर जो रहे थे कौन कौन से रहे थे। स्पेशली जो नाम आता है वो आता है राज प्रथम। स्पेशली नाम हम बात करते हैं राज प्रथम, नाम याद रखेगा, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र सेकंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, तो हम इनके बारे में 1 बाय 1 नाम जानेंगे। बाकी इनसे पहले एक रहे थे वो परांतक प्रथम रहे थे। इनके बाद में जो रहे थे कुलोत्तम, ये कुलोत्तम सेकंड कुलोत्तुंग करके नाम है वो रहे थे, लेकिन उन पर इतना डिस्कशन नहीं है, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन है। ठीक है, चले चलते हैं अब आगे क्या दिया हुआ है। तो वो है राजा प्रथम के विषय में। ठीक है, तो राजा प्रथम हमने अभी आपको डिस्कशन में बताया था, राजा प्रथम के सक्सेसर्स में रहे थे। तो यह नाम आया है इनका
और ये जो रहे थे मोस्ट पावरफुल रूलर रहे थे। और कब बने थे राजा? 985 एडी में, 985 में राजा बने थे। इन्होंने क्या है, अपना आपको अपने साम्राज्य को फैलाया और ज़्यादातर एरियाज़ में देखिए कौन कौन से। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, रीऑर्गेनाइज्ड किया, अपने प्रशासन को अच्छी तरह से फैलाया। और इन्होंने क्या है, श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, नाम याद रखेंगे। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था सबसे पहले, राजा प्रथम ने। ठीक है, और वहाँ का जो राजा था वो था महिम, नाम याद रखेंगे, महिम फिफ्थ। ठीक है, उसको भाग कर शरण लेनी पड़ी थी। ठीक, तो कौन था भाई आक्रमण करने वाला? राजा प्रथम। ठीक, चले चलते हैं। अब आगे आते हैं। इनके ही जो पुत्र रहे थे वो थे राजेंद्र प्रथम। देखिए ये राजा प्रथम, ये राजेंद्र प्रथम, इन्होंने भी उनके इस जो पॉलिसी, जो नीतियाँ थी, उनको क्या आगे बढ़ाया और अपने साम्राज्य को फैलाया। देख गंगा वैली तक पहुँचा इधर। ठीक है, और कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुँचा है। श्रीलंका पर भी जो उन्होंने विजय प्राप्त को आगे बढ़ाया और अपनी जल सेना भी बनाई थी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इनके विषय में पढ़ लिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत अब जान लेते हैं। तो स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, यानी जो उनके द्वारा मंदिर बनाए गए थे और जो मूर्तिकला जो थी इनकी, क्या है, कांच से मूर्तिकला जो बनाई थी, उनके विषय में जान लेते हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगोई चोलपुरम built by राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल। तो नाम निकल के आए हैं तंजावुर के मंदिर, क्योंकि तंजावुर जो थी इनकी राजधानी थी। विजयनगर ने ही अपनी राजधानी बनाई थी इसको। ठीक है, और गंगोई कोल चोलपुरम ये। ठीक है, इनके मंदिर जो थे इन्होंने बनाए थे। तो राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम के नाम इसमें आ जाते हैं। तो इनके विषय में देखिए, गंगोई कोल चोलपुरम की जो उपाधि जो मिली थी, गंगई कोल चोल की उपाधि जो मिली थी वो मिली थी किसको? राजेंद्र प्रथम को। क्या नाम था इनका? ये नाम था गंगई कोल चोल। ठीक है, नाम याद रखेंगे, गंगई कोल चोल, इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या इन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार करने में पूरी अपनी मेहनत की थी। और तंजौर में इन्होंने ये राजा प्रथम जो थे, इन्होंने तंजौर में एक महल बनवाया था। यहाँ कौन सा महल बनवाया था? वो था राजेश्वर का शिव मंदिर। नाम याद रखेंगे, राजेश्वर, ठीक है, का शिव मंदिर। ठीक है ना, ये किसने बनवाया था? राजा प्रथम ने। कहाँ बनवाया था? तंजौर में बनवाया था। ठीक है ना, तो इनके जो बनाए गए जो मंदिर जो थे ये शिल्पकला के बहुत बड़े उदाहरण थे। Chola temples often became the nuclei of the settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as the others. जो ये उन्होंने बनाए थे, मंदिर जो बनाए थे, ठीक है, वो किस प्रकार से जाने जाते थे भाई? यहाँ पर शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे, शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। और क्या होता? क्राफ्ट प्रोडक्शन देखे दिए गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। और ये जो मंदिर थे अन्य भूमियों से भी क्या थे? संपन्न हो गए थे।
अब वो किस प्रकार से देखिए कैसे संपन्न हो गए थे। भाई देखिए कि इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। उसके लिए काम करते थे। स्पेशली उनका नाम जो आ जाता है वो आते, कौन कौन से नाम आ जाते हैं भाई? देखिए वो किस प्रकार से, वो इस प्रकार से है क्योंकि इसके आसपास में बहुत से लोग रहा करते थे और उनका कार्य, उनका जीवन निर्वाह इन मंदिरों से ही होता था। जैसे प्रिस्ट हो गए, गार्डन मेकर्स जो माला बनाते हैं वो हो गए मालाकार, जो खाना बनाते हैं बावर्ची वो हो गए, जो स्वीपर्स मेहतर जो होते हैं वो हो गए, म्यूजिशियन हो गए, डांसर्स हो गए। ठीक है, ये सब जो थे मंदिर के इर्द गिर्द ही रहा करते थे। मतलब मंदिर से इनका बहुत बड़ा जीवन निर्वाह चला करता था। यानी ये सब इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ जो थी इनकी इन मंदिरों पर ही क्या है डिपेंड हुआ करते थे। भाई देखिए वो कैसे, देखिए पूजा करने के लिए पुजारी चाहिए थे, वहाँ माला भी चाहिए होती थी। तो ये जो माला बनाने वाले होते मालाकार, इनका रोज़गार चलता था। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करनी तो ये बावर्ची हुआ करते थे, साफ़ सफाई के लिए स्वीपर्स भी हुआ करते थे। और वहाँ पर जो म्यूजिक या जो नृत्य हुआ करता था, ठीक है, तो उसके लिए ये म्यूजिशियन और डांसर हुआ करते थे। तो हर प्रकार से इनका जीवन निर्वाह क्या इन मंदिरों से होता रहता था। अब देखिए, अब ये एक बार ये देख लीजिए, ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर है, ठीक है, और ये कहाँ है? गंगाईकोंड चोलपुरम में मंदिर दिया गया है, ठीक है। और ये किन्होंने बनवाया है भाई? ये जो राजा थे इनके, कौन कौन से राजा थे? एक थे आपके राजा प्रथम और एक थे राजेंद्र प्रथम। ये उनकी कला है, यानी उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। Amongst the craft associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world, while most images were of deities. Sometimes images were made of devotees as well. तो देखिए क्या दिया गया है, जो इनकी प्रतिमाएं बनती थी इनके अलावा वो पूरे विश्व में फेमस थी। और कौन सी प्रतिमाएं थी? वो थी ब्रॉन्ज, जो कांसे की जो प्रतिमाएं बनती थी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी इनकी, ठीक है। यानी और इनमें जो प्रतिमाएं होती थी वो ज़्यादातर डाइटीज़ यानी जो उनके देवी देवता थे उनकी थी। कभी कभी ये प्रतिमाएं जो होते थे, जो उनके डिवोटीज़ जो होते थे, जो भक्त होते थे, उनकी भी बनाई जाती थी, ठीक। तो हमने इस वीडियो में कितना पढ़ा है? इनके विषय में पढ़ा है कि इनकी मूर्ति कला, ठीक, इनके आर्ट जो वो क्या कहते हैं आर्किटेक्चर्स जो रहे थे उनके विषय में पढ़ा। इनका जो साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ तक फैलाने वाले कौन रहे थे, ठीक है। शुरुआत किसने की थी, स्थापना किसने की थी चोल साम्राज्य की, विजयालय जिसको हमने बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है आपका सिंचाई यानी इरिगेशन और एग्रीकल्चर, वो पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।